हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। हम न्यूट्रिशन इन प्लांट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत क्यों होती है? क्यों खाना लेते हैं ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ऑर्गेनिज्म को खाना इसलिए चाहिए होता है उनको एनर्जी के लिए, फॉर ग्रोथ बढ़ने के लिए, एंड मेंटेनेंस अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर रिपेयर कोई डैमेज हुआ है तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए उनको बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, जो एनर्जी खाने से आती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेपरेट्रॉप। इसको ऐसे टेबल बना लेंगे, पैरासाइट और सेपरेट्रॉप। दिस ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म पैरासाइट जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे होस्ट कहते हैं। जैसे कसकटा, अमरबेल। सेपरेट्रॉप होता है दिस ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल है मशरूम। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, और दिस ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम। यहाँ तक तो ये सेम लिखना है दोनों में, बस यहाँ से लिख देना है अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इसमें लिखना है फ्रॉम के बाद डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। बस इतना याद करना है, अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, और यहाँ से याद करना है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? कैसे टेस्ट करेंगे पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति? Put some drops of iodine solution on a leaf which turn its color to blue-black. This blue-black color show the presence of starch in leaves. कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के पत्तियों पर डालेंगे जिससे विटर्न बदल जाएंगे, कलर ब्लू ब्लैक में बदल जाएंगे, और ये ब्लू ब्लैक कलर शो दिखाता है द प्रेजेंस उपस्थिति ऑफ स्टार्च की उपस्थिति पत्तियों में। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ अ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। The chlorophyll containing CONTAINING plant cells of a leaves synthesize carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. क्लोरोफिल होता है जिसमें पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में जो सेल होते हैं उसमें पत्तियों में सेल क्लोरोफिल होता है जिससे वो खाना बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। पौधा क्या यूज़ करके? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके एंड वाटर जो रूट से ले लेता है, इन द प्रेजेंस उपस्थिति में सनलाइट की सनलाइट की उपस्थिति में। इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। एक स्केच की मदद से आपको दिखाना है कि प्लांट एक अल्टीमेट सोर्स है खाने का। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज सोन इन द फॉलोइंग स्केचेस। सभी लिविंग बींग्स डिपेंड हैं प्लांट के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वही कुछ इस स्केच के द्वारा शो किया जा रहा है। प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है। लॉयन प्लांट नहीं खाता है, लेकिन प्लांट को डियर खाता है और डियर को लॉयन खाता है। ग्रास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नैक खाता है, स्नैक को ईगल खाता है। फिल इन द ब्लैंक। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर एज स्टार्च। जो खाना बनाते हैं पौधे वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब करते हैं पौधे बाय द पिगमेंट बने होता है कलर, तो वह किस में होता है? लीव्स में होता है। तो लीव्स में कलर कहाँ से आता है? क्लोरोफिल के द्वारा। तो इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन टेक माने लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड रिलीज माने छोड़ना, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। नेम द फॉलोइंग। ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। पैरासिटिक प्लांट जो येलो होता है, सिलेंडर और ब्रांच स्टेम, उसे कसकटा बोलते हैं, मरबेल। ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉप्स, एक जो होता है पार्शियली ऑटोट्रॉप होते हैं, जिसमें ग्रीन लीव्स की वजह से वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं, और लेकिन अगर जग जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, अगर वो कोई इंसेक्ट आए तो उसको भी खाते हैं। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, वह पोर्स के द्वारा जिससे लीव्स एक्सचेंज करते हैं गैस को, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा। टिक द करेक्ट आंसर। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कसकटा क्या है? ऑटोट्रॉप है, पैरासाइट है, सेप्रोट्रॉप, होस्ट। ये पैरासाइट है। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, वह पौधा जो ट्रैप करता है, फीड खाने के लिए इंसेक्ट को, कौन सा है? पिचर प्लांट। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो लीफ में होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एयर में होता है, लेकिन डायरेक्टली पौधे नहीं ले पाते हैं, तो ये राइजोबियम, राइजोबियम उसे उस फॉर्म में कर देता है, जो बैक्टीरिया है राइजोबियम उस फॉर्म में कर देता है कि नाइट्रोजन को वो प्लांट रूट के द्वारा ले लेते हैं। डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, नाइट्रोजन गैस होती है, इसको डायरेक्टली एयर से नहीं लेते हैं, ये राइजोबियम है, ये करता है कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिससे पौधे ले पाएँ वाटर के जरिए। कसकटा एक पैरासाइट है। एनिमल हेटरोट्रॉप्स है। एनिमल हेटरोट्रॉप है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, इसलिए एनिमल हेटरोट्रॉप्स है। इंसेक्ट पिचर प्लांट, इंसेक्ट को पिचर प्लांट खाते हैं। मेक टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ़ इट इज़ फॉल्स। टी और एफ लिखना है अगर ट्रू फॉल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है फोटोसिंथेसिस में, तो ये गलत है। रिलीज माने छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में प्लांट लेता है, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पर रिलीज लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं, छोड़ता नहीं है, लेता है, इसलिए फॉल्स। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ सेप्रोट्रॉप लिखा है, इसलिए ये फॉल्स, ये भी गलत है। The product of photosynthesis is not protein. The product of photosynthesis is not a फोटो से जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में जो बनता है उससे स्टार्च बनता है, प्रोटीन नहीं बनता है। तो ये लाइन लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होता है, तो ये ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ट्रू। चूज द करेक्ट ऑप्शन from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air from photosynthesis? कौन सा part of the plant, कौन सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये स्टोमेटा के द्वारा लेता है, गैस वो होती है, लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। Choose the correct option for the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their roots, stem, flowers है। अब plants कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फ्रॉम एटमोसफेयर से, तो ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में स्टोमेटा नहीं है, लीव्स है, तो लीव्स में होता है स्टोमेटा।
Why do farmers grow many fruits and vegetable crop inside large greenhouse? What are the advantage to the farmers? जो किसान होते हैं ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करते हैं फसल इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस में, वह उसी की एडवांटेज क्या है, एडवांटेज हैं, ऐसे क्यों करते हैं? Fruits and vegetable crops are grown in large greenhouse because it protect crops from external climatic condition and to provide suitable temperature for the growth of crops. फ्रूट और वेजिटेबल जो को फसलें हैं जो उगाई जाती हैं, ग्रोन में उगाया जाता है जो ग्रीन हाउस में, लार्ज ग्रीन हाउस में, बिकॉज क्योंकि प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेट, उनको क्लाइमेटिक कंडीशन जो बाहर जो ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी उससे भी बचाव होता है, एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर, उन्हें सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है फसल के बढ़ने के लिए. एडवांटेज टू द फार्मर्स वाइल ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड ग्रीन हाउस आर. वेजिटेबल जो होते हैं एडवांटेज क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं फार्मर को जो उगाता है फ्रूट और वेजिटेबल ग्रीन हाउस में? इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन. यह बचाता है बीमारियों से एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से, ज़्यादा सर्दी हो ज़्यादा गर्मी हो उससे बचाता है. इट प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर टू द प्लांट. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी प्लांट को बचाता है. इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम रोडेंट्स. यह बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है फसल को फ्रॉम चूहे और किसी और जानवर से. प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.